तीसरा क्वेश्चन है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखिक समीकरणों की युग्म संगत है या असंगत है। तो अभी हमने देखा था समांतर और संपाती और प्रतिच्छेद के बारे में। संगत है या असंगत है, ये क्या है? देखिए, यदि रेखाएं एक दूसरे के ऊपर प्रतिच्छेद करती है, अर्थात कोई ना कोई अगर हल होगा, तो रेखाएं कैसी होगी? संगत होगा, है ना। जैसे कि ये रेखा इस रेखा को प्रतिच्छेद कर रही एक बिंदु पर, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा जो है वो अनेक बार इसको प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए ये रेखाएं कैसी? संपाती है। तो यहाँ निकाय कैसा होगा? संगत होगा। और यहाँ भी संगत होगा। जहाँ कोई हल नहीं होगा वहाँ कैसा होगा? असंगत होगा। तो अब हम इसको सोल्व करके देखते हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है कि यदि कोई हल होता है तो संगत होगा, और यदि हल नहीं होता है तो असंगत होगा। अर्थात A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, यानी कि रेखाएं समांतर है, कोई प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, तो कोई हल नहीं है, और वहां कैसा होगा? असंगत। यह क्वेश्चन है 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। तो हम देखते हैं ये A1 है, ये B1 है और ये C1 है, A2, B2 और C2। हम यह देखते हैं A1/A2, तो ये हमें मिला 3/2। यहाँ B1/B2 है, इसका जो मान है वो 2 और B2 का मान -3। उसके बाद C1 और ये C2 है, C1 का मान 5 और C2 का मान 7। तो यहाँ देखो 3/2 है या 2/-3 है, इसका मतलब है कि दोनों बराबर नहीं है। तो किस प्रकार मिला? A1/A2 बराबर नहीं है किसके? B1/B2 के। तो इस प्रकार हमें यह लग रहा है कि ये जो शर्त होती है ये होती है प्रतिच्छेद करने वाली रेखाओं वाली, ठीक है। इसका मतलब है केवल एक हल हो रहा है। तो इस प्रकार हमने देखा तालिका में कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो रेखाएं कैसी है? प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं, और एक हल है। इसका मतलब क्या है? युग्म जो है वो संगत है। तो आपको लिखना है अतः यह रेखिक समीकरणों का युग्म या रेखिक समीकरण युग्म संगत है। दूसरा क्वेश्चन है 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। ये A1, ये B1 और ये C1, A2, B2 और C2। तो यहाँ हम अनुपातों की तुलना करते हैं A1/A2, तो आपको क्या मिलेगा? 2/4 मिला। हम इसको यहाँ पर देख लेंगे कि 2 एकम 2, 2 दूना 4, ठीक है। और यहाँ है अपने पास B1/B2, तो यहाँ देखिए B1 का मान -3 है, बटे में -6, तो माइनस माइनस तो यही कैंसिल हो गया, 3 एकम 3 और 3 दूना, ये भी 1/2। C1/C2 को जब हम देखते हैं तो ये हमें मिला 8/9। अब देखेंगे कि 1/2 और ये भी 1/2, अर्थात A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 जो है वो इसके बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पर जो शर्त हमें दिख रही है वो समांतर रेखाओं वाली है, ठीक है, इसका कोई हल नहीं है। तो यह हमने देखा तालिका में कि A1/A2 बराबर है B1/B2 को, लेकिन ये C1/C2 इन दोनों के बराबर नहीं है, अर्थात 1/2, और यहाँ जो मान है वो बराबर, लेकिन ये 8/9 है। तो यहाँ क्या होगा? समांतर रेखाएं होती है और कोई हल नहीं है, इसलिए क्या होगा? रेखिक समीकरण युग्म का हल संगत होगा। तो आपको लिखना है अतः यह रेखिक समीकरण युग्म संगत है। असंगत है, क्या लिखना है? असंगत है। या क्वेश्चन है 3/2x + 5/3y = 7, और यहाँ पर है 9x - 10y = 14। तो हम देखते हैं ये A1 है, ये B1 और ये C1, तो A1/A2, तो A1 का जो मान है वो 3/2 है और A2 का मान 9 है, ठीक है। तो पहले हम इसे ही देख लेते हैं कि इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो ये रहा आपका 3/2, और जो 9 जो यहाँ बटे में था उसको यदि हम ऐसा लिखते हैं उलट गुणित करके,
तो आपका ऊपर हो जाएगा 1 और नीचे हो जाएगा आपका 9, है ना। ये 9/1 है, क्या है 9/1 है, ठीक है। अब इसको हम काटेंगे, 3 तिया 9, तो ऊपर कुल मिला क्या बचा 1 और नीचे 2 तिया आपका 6। इसका आंसर आया 1/6। यहाँ हम देखते हैं b1/b2, ये 5 क्या है 3 है b1, और b2 का मान क्या है माइनस का 10, तो हम इसको समझ 10/1 है। यदि हम इसको लिखते हैं 5/3 गुणा, भाग से गुणा में, तो ऊपर चला गया आपका 1 और नीचे रह गया आपका 10। इसको काटेंगे हम, 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो ऊपर क्या रह गया आपका 1 और नीचे 3 दूना 6, माइनस का 6, क्या है माइनस का 6। अब C1/C2, C1 का मान क्या है 7 है, और C2 का मान आपके पास 14 है, यानी कि 7 एकम 7, 7 दूना 14, ये आपको मिला 1/2 मिला। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये 1/6 है, और ये जो 6 है ये 1/-6 है, ये आखिर माइनस ऊपर चला जाएगा, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। ऐसा होने पर क्या होगा, तो हमने देखा था कि अनुपातों की तुलना में कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो क्या होगा संगत होगा, है ना। एक प्रतिशत करती हुई रेखाएं हैं, वो केवल एक अद्वितीय हल होता है। तो यहां हमको लिखना है, अतः यह रेखिक समीकरण युग्म संगत है। क्या लिखना है, अतः यह रेखिक समीकरण युग्म संगत है। यहाँ चौथा क्वेश्चन है 5x - 3y = 11 -10x + 6y = -22, A1 B1 C1, ये A2 B2 और C2। तो यहाँ हम तुलना करते हैं A1/A2, तो आपने देखा ये 5/-10 है, ठीक है। यहाँ देखते हम B1/B2, -3 और B2 का मान है 6, C1/C2 11 और बटे -22। तो ऐसा लग रहा है कि 5 एकम 5 और 5 दूना 10, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं -1/2, यहाँ 3 एकम 3 और 3 दूना 6, तो क्या प्राप्त हुआ -1/2। यहाँ 11 एकम 11 और 11 दूना 22, तो जो माइनस नीचे था वो यहाँ लिख दिया, है ना, ठीक है। तो ये सभी बराबर मिल रहे, अर्थात जो A1/A2 का जो मान है वो B1/B2 के बराबर है, और इसका मान C1/C2 के बराबर है, तीनों एक दूसरे के बराबर है। अर्थात रेखाएं कैसी है, समपाती रेखा है, और यहाँ अनेक हल हो रहे हैं, तो निकाय कैसा होगा, इस युग्म का संगत होगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 समपाती रेखाएं है, और अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, तो इस रेखाएं कैसी है, संगत है। तो आपको लिखना है, अतः यह रेखिक समीकरण युग्म जो है वो संगत है। पांचवा क्वेश्चन है 4/3x + 2y = 8, 2x + 3y = 12, ये A1 B1 C1, A2 B2 और C2। तो यहाँ हम देखते हैं कि A1/A2, तो ये है 4/3 बटे में 2। अब हम इसको देखते हैं, तो ये 4/3 जो है, अब ये 2 इसके बटे में 1 समझ लो, तो ये उलट गुणित होगा, तो ऊपर चला जाएगा आपका 1 और नीचे रह जाएगा आपका 2, तो इस 2 से काट दो, 2 दूना 4, तो ऊपर कुल मिला के क्या रह गया 2 एकम 2 और नीचे रह गया आपका 3। इसी प्रकार B1/B2 का जब हम मान देखते हैं, तो ये 2 है और बटे में 3 है, तो यहाँ भी 2/3 है। और C1/C2 का जब आप मान देखोगे, यहाँ 8 है और यहाँ 12 है, 4 दूना 8 और 4 तिया 12, तीनों मान क्या हो रहे हैं 2/3, 2/3 और 2/3। तो हम लिख सकते हैं A1/A2 बराबर है B1/B2 के, और ये भी बराबर है C1/C2 के। जब इस प्रकार का हमें हल इस सवाल में भी प्राप्त हुआ था, तो रेखिक समीकरण युग्म कैसे संगत है। अतः यह रेखिक समीकरण
युग्म जो है वो संगत है।